क्रोध यानी गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीभ दिमाग से तेज काम करती है। हमेशा याद रखें, माचिस किसी और को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी तरह क्रोध सबसे पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा है और लाभ भाव में शुक्र विराजमान है। तो आने वाली 15 सितंबर को, 16 सितंबर को, 15 सितंबर को बुध चेंज होकर के अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो पंच महापुरुष में से एक योग, भद्र योग का साथ आपको मिलेगा। सूर्य भी 16 सितंबर को राशि भाव में फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों एक साथ में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बुधादित्य योग का फायदा भी आपको मिलेगा। सूर्य लग्न में होने से भी उसका फायदा आपको मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आपके संपर्क सूत्र भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब से उकताए हुए हैं, संतुष्ट नहीं है, उन लोगों को 18 अक्टूबर के बाद में जॉब चेंज होने के अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस समय आपको एफर्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ तक इनकम की बात है, आप इनकम से, गेन से इस समय संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असंतुष्ट रहेंगे। जो एफर्ट करेंगे उन लोगों को कुछ न कुछ तो हासिल होगा ही होगा। लेकिन इनकम के सोर्सेज जो आप डेवलप करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा सोर्सेज आप चाहते हैं, शायद उससे आप संतुष्ट नहीं हो पाएँ, लेकिन मेहनत करने से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो ही समय अच्छा आ जाएगा 18 अक्टूबर से, तो आपको उसी सोर्सेज से इनकम भी होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जम करके मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, या प्रोफेशनल्स में हम फिल्म लाइन या इंडस्ट्रीज या फिर टीवी लाइन से संबंधित इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित कोई इंडस्ट्री या फिर एडवर्टाइजिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी काम काज करने वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, सबसे ज़्यादा लाभ में रहेंगे। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक से जुड़े हुए हैं या फिर ब्यूटी पार्लर से जुड़े हुए हैं, सैलून से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवसर आएंगे अपने आप को प्रूव करने के भी और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के भी। आप में से वे लोग पानी से संबंधित काम काज करते हैं, अतः मिनरल वाटर की बात कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात कर सकते हैं, दूध का काम करने वाले बोल सकते हैं, और या फिर परफ्यूम का काम काज करने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलता पाएंगे। साथ ही साथ जो कांच का सामान का काम काज करते हैं या फिर वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित है, टूरिज्म से संबंधित है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर मौके मिलने वाले हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के, अपने स्ट्रेंथ को, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए आने वाले 14 सितंबर तक बहुत सुखद है। तो ऐसी स्थिति में जम करके आपको कामकाज करना है। जो बिजनेस में है और शुक्र के फील्ड में ही है, उन लोगों के लिए यहाँ पर अवसर बहुत ज़्यादा फायदे के। और आपको 15 सितंबर के बाद में, 14 सितंबर के बाद में शुक्र जो है 12th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको बाहर जाने का या यात्राएं करने का मौका मिलेगा। खर्चे आपके उस समय ज़्यादा होंगे, लेकिन कमाई भी उसके मुकाबले उतनी ही होगी। अपने जिनके पास पैसा है वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो भी फालतू में खर्च नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको यात्राओं पर भी जाना पड़ेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अर्थात आपको अपने पैसे नहीं खर्च करके जो कंपनी के पैसे या ऑर्गेनाइजेशन के पैसे, उससे आपको यात्राएं करना अच्छा रहेगा। और जो खुद बिजनेस में है उनको तो अपने ही एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस आपको चुभेंगे नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आप कमा करके आएंगे। आप में से वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए 16 सितंबर से भरपूर मौका मिलेगा, जब सूर्य चेंज करके राशि से फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। और उसी समय रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर से वो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अवसर मिलेंगे। कोई उनको टेंडर उनको मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको पास हो सकता है, या वो किसी के साथ में मिल करके बड़ा काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, और राशि से सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लाभ भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको संतुष्टि मिलेगी, उससे आपको गेन मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल है वो इम्प्रूव होने की स्टेज पाएगी। और जो लोग उनको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर भरपूर मौका मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप में वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, और या फिर
वो लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को गोल्ड बॉन्ड में, फाइनेंस से संबंधित कोई सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर से स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। आईटी सेक्टर की कंपनियों में, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियों में, और साथ ही साथ फैशन, कॉस्मेटिक या टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, या आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की स्थिति कोई मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आप चाहें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या टेक्सटाइल के साथ पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छी स्क्रिप्ट अपनी रेंज में ढूंढिए और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ही एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है। ये हमेशा फ़ायदेमंद स्थिति रहती है। बचत की धारणा हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भारत में आपको कभी मंदी का असर नहीं दिखाई देगा कि जो लोग सैलरी बेस्ड हैं उनकी वाइफ भी कुछ न कुछ बचा ही लेती है। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति हैं, जो वापस केंद्र में विराजमान है, और बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव पर, 4th हाउस जिसको सुख भाव बोलते हैं उस पर, या प्रॉपर्टी बात पर, जमीन जायदाद या माता का सुख के भाव पर, और 6th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है। जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि होती है वहाँ का शुभ फल हमेशा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट का भी फायदा मिलेगा, तो साथ ही साथ घर परिवार में भी समृद्धि आएगी, आर्थिक उन्नति होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, और आप प्रॉपर्टी के मामले में भी भाग्यशाली रहेंगे। अर्थात कोई न कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बातें भी आपके परिवार में होगी। सब मिलाकर परिवार में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य हो सकते हैं। परिवार की वृद्धि के लिए कोई न कोई प्रयास आपके सफल हो सकते हैं। आपके खुद की स्थिति यहाँ पर बहुत सुखद रहेगी, अर्थात आपकी बात लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे, या आपको आगे बढ़ा करके रखेंगे। आपको ही अपने परिवार का सर्वा मान बैठेंगे। जो लोग हमें लीडर क्वालिटी वाला होता है, वो हमेशा परिवार को मार्गदर्शन देता है, वो स्थिति आपकी होगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति शनि है। एक त्रिकोण भाव के अधिपति जब केंद्र में जाते हैं उस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। तो यहाँ पर शनि एक प्रकार से राजयोग की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, और साथ ही साथ राशि 5वें भाव पर शुक्र की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मेडिकल या टेक्निकल कामों से संबंधित या टेक्निकल फील्ड से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा सुखद है, या उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। आप में से वे लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रिसर्च से संबंधित या स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर भरपूर मौके हैं आगे बढ़ने के। और साथ ही साथ जो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो MS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और यदि आपके कोई एग्ज़ाम सितंबर में होते हैं, या आपको कोई इंटरव्यू फेस करना है, या आपको कहीं बाहर जाके सेमिनार में हिस्सा लेना है, तो भी सितंबर माह में आपकी स्थिति बहुत सुखद रहेगी। आपकी प्रेजेंटेशन आपको बहुत नेम फेम देगी, अर्थात आपको आगे बढ़ने के लिए मौके भी मिलेंगे, और आपकी खुद की इम्पोर्टेंस भी दिखाई जाएगी। अर्थात आपको जिस सर्कल में आप हैं उससे बड़े सर्कल में आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, और आपकी प्रतिभा की पहचान हो सकती है। आप में से वे लोग जो एनिमेशन, डिज़ाइनिंग या मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग वाले, या वे लोग जो ज्वेलरी से संबंधित या एनिमेशन से संबंधित कोई चीज़ की स्टडीज़ कर रहे हैं, या कोई कोर्स का हिस्सा हैं, सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर 2025 शानदार है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी दिखाई देगी, और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप होगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के मामले में भी आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। संतान आपका सहयोग भी करेगी, और आपकी जो धारणा है, आपकी जो प्लानिंग है, या आपकी जो इच्छा है, उसके अनुरूप आचरण भी करेगी। तो संतान को आप अपने फील्ड में सीरियसली प्रयास करते हुए देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपके इससे संतान से संबंधित कोई भी काम आएंगे उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। चाहे संतान को कहीं सेटल करने के लिए आपने रूम ढूंढना है, किराए का मकान ढूंढना है, या आपको उनकी फ़ीस का अरेंजमेंट करना है, या वो बाहर जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतजाम करना है, या एग्ज़ाम यदि कोई भी होते हैं सितंबर में, तो सितंबर में एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे, और वीज़ा के लिए वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो भी स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, आपके फेवर में हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है। और आने वाले समय में आप में से जो लोग भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी आप स्टडीज़ कर रहे हैं, 27 अक्टूबर से आपके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है, और इम्प्रूवमेंट वाली स्थिति आने वाली है।
आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 6th हाउस के स्वामी शनि है, जो राशि से 7वें भाव में विराजमान है। साथ ही साथ सूर्य आपकी राशि से नाश भाव के स्वामी भी है, स्वग्रही भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ 2 मारक भावों के अधिपति है मंगल, अष्टम भाव और तृतीय भाव, तो आपको मंगल के भी उपाय करने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा या भजन बाण का नित्य प्रतिदिन पाठ करें। साथ ही हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तु का दान करें और यदि आसपास हनुमान मंदिर है तो वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। सूर्य के लिए आप नित्य सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान कर सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है या जिन लोगों का जो बीपी है वो हाई रहता है, वे लोग भी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। उससे आपको राहत मिलने वाली है, हेल्थ में भी आपकी स्थिति सुधरेगी या आपका बचाव होगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो सितंबर 2025 में आपको संभल करके रहना है। जो लोग भी अपने लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन मतलब कोई कोई ट्रेडिंग करते रहते हैं, पेमेंट करते रहते हैं, उनके साथ में फ्रॉड हो सकता है या वो किसी न किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान भी रहना है, अलर्ट भी रहना है और अपने पासवर्ड को अगर संभव हो तो आपको स्टार्टिंग में ही बदल दें। 1 महीने में 1 बार पासवर्ड ज़रूर बदलें और पासवर्ड भी ऐसा रखें जो कि नॉर्मल नहीं हो। ज़्यादातर लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं, वो पासवर्ड नहीं हो सकता है। वो पासवर्ड इतना इजी है, आसानी से क्रैक भी हो सकता है। कोई 2-3 बार चेक करेगा तो भी वो पासवर्ड खुल जाएगा। तो पासवर्ड थोड़ा सा सही रखें, अतः जो इजीली क्रैक नहीं हो पाए वो रखें और अपने जिस अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा है उसको हमेशा पार्क करने के लिए दूसरा सेविंग अकाउंट खोल के रखें ताकि उसके साथ फ्रॉड नहीं हो। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो 7वें भाव से सुख भाव 7वें से 4th हाउस देखेंगे वो 10वें भाव आएगा, वहाँ पर बृहस्पति विराजमान है। तो ये दाम्पत्य सुख में सुख की स्थिति है। लेकिन शनि जो कि रोग भाव के अधिपति हैं, संतान भाव के भी अधिपति है, 7वें भाव में विराजमान है। 7वें भाव में शनि दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि को विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है, पापी ग्रह कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिद, क्रोध, आवेश की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल भी 1st हाउस में जो 7th हाउस को देख रहा है, अष्टम भाव को, मत्ती भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी छोटी छोटी बातों में कोई न कोई क्लेश हो सकता है या कोई भी बात को लेकर ईगो में अड़ सकते हैं या आप पे ऊपर मतलब जिद सवार हो सकती है। उस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। हालांकि बृहस्पति सुख भाव में है, 7वें भाव के सुख भाव में, फिर भी बचाव होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, अपनी भाषा में मर्यादा बनी रखनी पड़ेगी और दूसरों के सामने व्यर्थ विरोध करने से, आर्ग्यूमेंट करने से, लड़ाई झगड़े से बचना पड़ेगा। अन्यथा आपकी बात दूसरों तक भी इजीली पहुँच पाएगी कि आप पति पत्नी आपस में लड़ते ही रहते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि शनि अलगाव के कारण होते हैं और शनि को 7वें भाव में कंटक शनि बोला जाता है, चुभने वाली स्थिति का निर्माण करने वाला कहा जाता है। तो 7th हाउस में शनि हो, 7th हाउस में कोई भी पापी ग्रह हो, शुभ नहीं माने जाते। शुक्र भी 7th हाउस में शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ज्योतिष सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रिंसिपल जरूर नोट करके रखने चाहिए। आइए अब उनकी बात करें जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो शुक्र की दृष्टि तो राशि से 5वें भाव पर है और 5वें भाव की बात करें तो 5वें भाव के अधिपति शनि है, जो यहाँ पर 7वें भाव में विराजमान है। तो ये राजयोग की स्थिति का निर्माण हो रहा है। तो आप जो भी आपकी रिलेशनशिप है, जो भी आपकी फ्रेंडशिप है, उसमें आप सामान्य फल पाएंगे, अर्थात कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी आने वाली नहीं है, आर्ग्यूमेंट होने का सवाल नहीं है। लेकिन आपको रूखा जवाब देने से बचना है। बहुत ही प्रैक्टिकलिज्म वाली स्थिति, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बोलिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडशिप इमोशंस की निशानी होती है। तो आपको थोड़ा सा इमोशनल भी बनना है, आपको केयरिंग भी बनना है और आपको अपनी मर्यादा में भी रहना है। शुक्र की स्थिति, शुक्र की दृष्टि राशि से 5वें भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में रोमांस पनपेगा, आप एक दूसरे को चाहेंगे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे। लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि शनि स्वार्थ की पूर्ति करने वाला होता है। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखना है, व्यर्थ में ही बदनाम होने की स्थिति में आगे नहीं बढ़ना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2025 में आपको घर वालों पर और अपने घर पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको घर की बुजुर्ग महिलाएं, वो चाहे सास है, दादी सास है, बुआ सास है, जो भी आपके साथ में जॉइंट फैमिली में रहते हैं,
उन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आर्गुमेंट से आपको बचना है, लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, लेकिन ईगो क्लेश नहीं हो पाए इसलिए वो भी ध्यान रखना है। और जहाँ तक संभव हो घर के मामलों में व्यर्थ की इन्वॉल्वमेंट होने से भी आपको बचना है। अर्थात आपको अपना घर भी संभालना है, लेकिन व्यर्थ की प्रॉब्लम में आपको इंटरफेयर भी नहीं करना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और आपकी राशि से 10वें भाव के स्वामी बुध है जो 12th हाउस में सूर्य के साथ में विराजमान है। और आने वाली 15 सितंबर को जो बुध है राशि से 10th हाउस के अधिपति वो फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, अपने उच्च राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक भद्र योग का निर्माण होगा जो कि बहुत ज़्यादा बलवान कहा जाता है। तो राशि से 10th हाउस में बृहस्पति आपके कामकाज के लिए शुभ माना जाएगा। राशि से फर्स्ट हाउस में बुध 15 सितंबर से वो बहुत अच्छे जाने जाएंगे। और साथ ही साथ सूर्य का भी परिवर्तन, राशि परिवर्तन 16 सितंबर को होगा कन्या राशि में। तो सूर्य और बुध भी एक साथ में रहने से राजयोग का निर्माण करते हैं जिसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में सितंबर 2025 में 4 चांद लगने वाले हैं। आपको जम करके काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की आवश्यकता है और वो मेहनत से आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मौके मिल सकते हैं। और जो भी लोग टेक्निक से, जो भी लोग अपनी प्लानिंग से, बुद्धिबल से कामकाज करेंगे वो मेहनत करने वालों से ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि आपको दूरंदेशी रखनी है, आपको दूरदर्शिता रखनी है, आपको विज़न अपना बहुत आगे का रखना है, फ्यूचर का विज़न रखना है। तो उससे आप प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे और आप अपनी बुद्धि से मालामाल हो सकते हैं, अपनी बुद्धि से पैसा कमा सकते हैं। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियाँ स्टार्टिंग में अर्थात 15 तारीख तक सामान्य रहेगी। जो ही बुध अपनी राशि बदलेंगे वहाँ से आपको स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो जाएगी। जो भी काम पेंडिंग है उसमें भी आपकी जो प्रतिभा है वो दिखलाई देगी। अर्थात आप अपने काम को बहुत मैच्योर तरीके से करेंगे, प्रोफेशनल ढंग से करेंगे और आपके सीनियर्स भी आपको सराहेंगे। लेकिन वहाँ तक आपको अपने कामकाज को अच्छा करने के लिए भरपूर मेहनत करनी है और जो नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करनी है। हर कोई जन्म से ही सीख करके नहीं आता है, ये दुनिया उसको सिखाती है या आप अपनी मेहनत से सीखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जॉब करने वाले 15 सितंबर तक सावधान रह करके अपनी जॉब को हैंडल करें। व्यर्थ की गॉसिप से भी बचना है या व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से भी बचना है। और मैनेजमेंट के बारे में कोई भी गलत बात अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं करें, क्योंकि हर कंपनी अपने मैनेजमेंट में ही अपने आदमी रखती है जो आपकी बातों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इसलिए सावधान रहना। अगर आप कंपनी छोड़ने भी वाले हैं तो वो बात आपके मुँह से कभी निकलनी नहीं चाहिए। आप में वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेलीकॉम प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस वालों की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए 15 सितंबर के बाद में भरपूर मौका है, बहुत शानदार स्थिति होने वाली है। आपके टारगेट अचीव होने वाले हैं और हो सकता है समय से पहले ही आप टारगेट पूरा करके उसके ऊपर चले जाएँ। आप में से वे लोग जो IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं या MNC से जुड़े हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर 18 मई 2025 से जो टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हुआ है वो आपको न्यू आइडियाज़ दे रहा है या आपको जो आपकी युक्ति है, जो व्यूज़ है, वो जो आपका काम है, जो आपके थॉट्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे या दूसरे लोग उसको सराहेंगे। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं उन लोगों के लिए फाइनेंशियल ब्रोकरेज या वे लोग जो गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आपको आज तक मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है तो आपको 15 सितंबर के बाद में कोई न कोई ढंग से आपको किसी बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है या कोई न कोई मंत्री पद आपको दिया जा सकता है, आपको मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है और उसके लिए आपको लॉबिंग करने की आवश्यकता पड़े तो लॉबिंग भी करनी चाहिए। आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं या मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर संभावनाएं। साथ ही साथ लीकर एंड टेबेको से संबंधित जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर भरपूर मौके मिलने वाले हैं। तो सब मिलाकर के आपके कामकाज में, चाहे आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस पर्सनस हैं, आपके लिए सितंबर 2025 बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी जो उम्मीदें पूरे होंगी और साथ ही साथ आप में जज्बा भी बढ़ेगा, आपकी डेयरिंग बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आपके जो मेहनत करने की ताकत है, एनर्जी लेवल है वो हाई हो जाएगा। जब तक आपको खुशबू नहीं आती है सक्सेस की या गेन की, वहाँ तक लोग जागते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समय ऐसा है जो आपको जागरूक भी करेगा और आपको एनर्जी भी भरपूर देगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर के उपायों के बारे में।
राशि से सप्तम भाव में शनि विराजमान है, तो शनि यहाँ दाम्पत्य सुख के लिए नेगेटिव बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय करने से आपको अपने दाम्पत्य सुख में, आपको अपने गृहस्थ सुख में शांति महसूस हो सकती है, राहत महसूस हो सकती है। तो शनि के उपायों के लिए आपको जहाँ तक संभव हो शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुएं, जो भी दान लेने वाले आते हैं या जो ज़रूरतमंद है, अपंग लोग हैं या वे लोग जो एपिलेप्सी के मरीज हैं, उन लोगों को कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें भेज सकते हैं या दे करके आ सकते हैं, या उनको जो नीड है वो पूछ करके उनकी पूर्ति करवा सकते हैं। राशि से 12वें भाव में आपकी राशि के स्वामी बुध विराजमान है, तो 15 सितंबर तक आप चाहें तो बुध के उपाय करके राहत प्राप्त कर सकते हैं अपने खुद के कैरियर के लिए, अपने खुद के कामकाज के लिए और अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आपको गणपति पूजा उपासना करना शुभ रहेगा। जब भी गणपति के ऊपर अभिषेक करें, दूर्वा जरूर चढ़ाएं। और सबसे अच्छा स्तोत्र है गणपति जी के लिए, वो है गणपति अथर्वशीष और या फिर ओम गंग गणपति नमः। ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर बुधवार को हरी दाल या हरी वस्तुओं का, हरे चारे का जानवरों को डाल सकते हैं। हरी सब्जी कोई भी ज़रूरतमंद है उसको दे सकते हैं। तो इस ढंग से भी आप अपने इस राशिफल को और सटीक बना सकते हैं और राहत भरा बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। रत्नों की बात करें तो आपको अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न धारण करने से सदैव सुख मिलता है, वर्चस्व मिलता है, कैरियर में इंप्रूवमेंट मिलता है। तो आपको हीरा, पन्ना, नीलम के रत्न या उसके उपरत्न पहनना फायदेमंद रहेगा। इसी को हम लोग भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे जो अकस्मात धन प्राप्ति, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, भाग्य और लाभ, इन भावों के रत्न होंगे जो इन भावों का सुख आपको देंगे। जब समस्या हो, वो समस्या कोई भी समस्या हो सकती है, जैसे सप्तम भाव की समस्या है, तो आप अपने जीवन में एक बार एक पिरामिड खरीदें। वो पिरामिड संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड होता है, जो उस रूम में जो भी लोग हैं उनको माइंड, बॉडी और सोल 3 चीज़ से ट्यून अप करता है। अर्थात वहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, सिर्फ सुख मिलेगा, अच्छी नींद आएगी। तो आपके जीवन की शुरुआत, सफलता की शुरुआत ही घर से होती है। तो जो लोग घर में सफल हैं वे बाहर भी सफलता प्राप्त करते हैं। अन्यथा फिर घर का फ्रस्ट्रेशन, पर्सनल लाइफ का फ्रस्ट्रेशन है, वो आपके कैरियर पर झलकता है और बाहर भी आप हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। आप में से जो महिलाएं हैं वो चाहें तो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है अपने दाम्पत्य सुख के लिए, और जो पुरुष हैं वो कामना कवच धारण कर सकते हैं या कामदेव यंत्र की मुद्रिका धारण कर सकते हैं। तो ये जो उपाय है, छोटे छोटे उपाय करके भी आप, राशिफल जो है वो गोचर सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 9 ही ग्रह कंटिन्यू राशियां बदलते रहते हैं। सिर्फ 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक स्थान पर रहते हैं, वे भी मार्गी और वक्री होते रहते हैं। तो 2025 में 4 ग्रहों ने राशि का बदलाव किया है। 29 मार्च को शनि बदले जो 2.5 साल के लिए, उसके बाद में राहु केतु बदले 18 मई को, वो 18 महीनों के लिए। 5 दिसंबर 2026 के लिए बृहस्पति बदलते हैं 1 साल के लिए, लेकिन इस बार बृहस्पति अतिचारी है जो 14 मई को बदल करके 18 अक्टूबर को वापस बदलने वाले हैं। तो बृहस्पति का बदलाव आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन की स्थिति बनेगी। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म पत्री आपकी अपनी होती है और जन्म कुंडली आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। आपकी कुंडली में जो योग है या दुर्योग है, या जो आपकी कुंडली में दशा चल रही है, राजयोग की स्थिति है, वो आपको कौन सी दशा में प्रतिफल देगी, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से जाना जा सकता है। तो आपको अपने जीवन में बार बार जब भी मौका मिले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और स्पेशली जब समस्या ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो कुंडली का विश्लेषण कराएं, समय समय पर कराएं, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, जिससे आने वाला समय अच्छा या बुरा है उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप सावधान रहेंगे या ज़्यादा काम करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा प्रयास करना है। चाहे आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, वीडियो कंसल्टेंसी या फेस टू फेस जो बातचीत करनी है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे लिखित में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।